कांग्रेस ने जब पहले चुनाव लड़ा था तब उन्होंने 2 लाख रुपए की घोषणा की थी, 10 दिन में हम 2 लाख रुपए किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं। बीजेपी की है और श्योर जनता त्रस्त गई है कांग्रेस से, फ्री में रेवड़ियाँ बांट रही है। अभी जल जैसे जल मिशन का काम किया है तो उसके अंदर कितने पैसे घोटाले होंगे। नहीं, कमल खिलेगा, लेकिन अब की बार ओबीसी खेला खेलेगा। ये है कि देश जिंदा है, देश जिंदा है तो हम जिंदा है। ठीक है। और स्टेट में गहलोत सरकार होनी चाहिए और सेंटर में मोदी सरकार। नमस्कार, स्टार साइन जयपुर में आपका स्वागत है। राजस्थान में कुछ महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आज हम पहुंचे हैं सिवाना विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में, जहां हम अभी सिलोर गांव में बैठे हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ पे तय कर रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करोगे और किस पार्टी को आप वोट करने चाहिए। आपका नाम बताइए सर। कंवर सिंह। और जी बा विधानसभा रा चुनाव आवे रहा 2 महीने ही रहा है, वोट किने दोला। हम वोट बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। हाँ, किन आधार मत आप बीजेपी ने वोट करवा जाए। 10,000 रुपये दे रहे हैं कि कांग्रेस ने जब पहले चुनाव लड़ा था तब उन्होंने 2 लाख रुपए की घोषणा की थी, 10 दिन में हम 2 लाख रुपए किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है नहीं। और अभी ये लोगों को मोबाइल बांट के इससे क्या होता है, इससे तो नुकसान होने वाला है। जो बच्चियों को मोबाइल दिए हैं, अभी गवर्नमेंट ने जो योजना निकाली फ्री मोबाइल दे रहे हैं। फ्री मोबाइल दे रहे हैं, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इससे कोई फायदा नहीं, इससे वोटों की कोई इनको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है नहीं। और ये जो किट वितरण किए हैं, अभी फ्री किट दे रहे हैं, फ्री किट दे रहे हैं, इसमें मसाले सही नहीं है। मिर्ची है, हल्दी है, ये धनिया का पाउडर है, ये सब गलत आ रहा है। ठीक है नहीं। बीच में रोका था गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, बाड़मेर में, अब वापस वितरण शुरू किया है तो लोग ले जा रहे हैं, मगर उसमें इतना ये नहीं है। आप बताइए भाषा, क्या नाम है आपका। वही भंवर सिंह नाम है। भंवर सिंह, आप बहुत बुजुर्ग तजुर्बेदार आदमी हो। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है। मैं तो बीजेपी में दो। बीजेपी को। जो वर्तमान में यहाँ के विधायक है बीजेपी के हैं, उनके कामकाज से संतुष्ट है क्या। हाँ, हम संतोष बीजेपी के काम काज। एक बात बताइए भाषा की, पहला रा चुनाव वेता और हमेरा चुनाव हुआ, उनमें कितो फर्क आएगी। उनमें फर्क तो घणो है। कोई फर्क लागे। कोई फर्क है, पहला वोट वेता मथे फरी फरी जांच करो, उन्हीं फर्क ही जाए। विधानसभा का चुनाव आ रहा है 2 महीनों के बाद में, क्या लग रहा है। बीजेपी मैं तो वोट बीजेपी ने दो है मैंने। बीजेपी को। हाँ, किन आधार मत आप बीजेपी ने वोट दो। तो बीजेपी ने वोट दो, हमारे बीजेपी फायदो कियो है न, कांग्रेस को माने फायदो दियो को नहीं। कांग्रेस हमार कई योजना लाई है, बिजली फ्री दे रही है, कोई लागे फायदो नहीं मिले माने, कोई फायदो मिले कौन माने। कोई योजना लाभ नहीं मिले माने, कुछ नहीं मिले। बिजली कह रही है फ्री दे रही है, अजय माने मिली को नहीं फ्री। ये यहाँ के स्थानीय निवासी जो बता रहे हैं कि जो राजस्थान सरकार ने जो घोषणाएं की है, केवल वो घोषणाएं हैं, उनको कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। और भी बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। हम वोट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से, जिन्होंने आज देश को आगे ले जाया है, भारत को आज चौथे पायदान पे लाया उन्होंने। और वैसे भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं हर जगह। ठीक है ना, हर काम में देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ठीक है ना। विधानसभा का चुनाव जैसे पूरा होगा, उसके बाद में 4 महीनों के बाद में लोकसभा का चुनाव आएगा। वापस क्या मोदी जी को लाना चाहते हो। मोदी जी लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। पब्लिक सभी मोदी जी को ही चाहते हैं, राष्ट्र हित के हिसाब से। क्यों राष्ट्र का जो हित है ना, हम हमारे खुद का लेवल का नहीं सोचते हैं। राष्ट्र का हित क्या है, उसके लिए मोदी जी बेस्ट है। एक बात ये भी है यहाँ पे कि मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके चेहरे के आधार पर यहाँ के ग्रामीण वोट करने जा रहे हैं कि हमें तो राष्ट्र हित चाहिए, बाकी मुद्दे यहाँ पे गौण है। केवल राष्ट्र हित के लिए हम मोदी जी के नाम पर बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। और भी ग्रामीण उनसे बात कर रहे हैं। आप बताइए किसे वोट करेंगे। हाँ, बीजेपी ने दो सब वोट बीजेपी को। ऐसा क्या है कि आप बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। बीजेपी ने आज दिन तक देखा है, हमको तो फायदा ही फायदा किया इसने, बीजेपी ने।
कांग्रेस का हमने तो कुछ फायदा देखा ही। कांग्रेस मोबाइल दे रही है, किट दे रही है, क्या है ये? कुछ नहीं है उससे, हम नाराज है क्या मोबाइल से? क्यों कि उन बच्चियों को देने से क्या फायदा? हम तो बंद कर रहे हैं कि 15 साल की बच्ची को मोबाइल नहीं देना है, और वो दे रहे हैं जब ये गलत है। हम इनसे हम नाराज हैं। ये बता रहे हैं जो फ्री में मोबाइल दे रहे हैं ये एक गलत परिपाटी है। जिन बच्चियों को हम मोबाइल दे रहे हैं उनके लिए वो एक गलत परिपाटी बना रहे हैं। उनको इतना जल्दी ये मोबाइल देना भी नहीं चाहिए। ये इनके विरोध में है कि मोबाइल देने से कोई फायदा नहीं है। आप बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या किसे वोट करने जा रहे हैं? वोट बीजेपी को। बीजेपी को। जो वर्तमान की कांग्रेस सरकार है वो काफी योजनाएं ला रही है, काफी घोषणाएं कर रही है, क्या लगता है इस बार? मुफ्त का तो हमारे यहाँ चाहिए ही नहीं और देना भी नहीं चाहिए। बस हम तो मोदी जी को ही वोट देते हैं, मोदी का चेहरा देख के ही, बस और कोई बात नहीं है। यहाँ के ग्रामीण ये भी बात बता रहे हैं कि जो मुफ्त की घोषणा है हमें चाहिए भी नहीं मुफ्त का, हमें मुफ्त खोरी के खिलाफ ही है और वोट तो मोदी को ही देंगे चाहे कितनी सरकार मुफ्त की घोषणाएं करे। नमस्कार, स्टार साइन जयपुर में आपका स्वागत है। राजस्थान में कुछ महीनों के बाद में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। हम प्रत्येक विधानसभा में जनता की राय के माध्यम से जान रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव किन मुद्दों के आधार पर होंगे, क्या लोगों की राय रहेगी, किसकी सरकार बनाएंगे, कौन उनका प्रत्याशी होना चाहिए, हम जनता की राय जान रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए सिवाना विधानसभा में, जहां सिवाना विधानसभा का एक समदड़ी उपखंड बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां की जनता, हम मुख्य बाजार में खड़े हैं, वहां के स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या उनकी राय और क्या होने वाला है। अपना नाम बताइए। पेमाराम चौधरी। पेमाराम जी, कुछ महीनों के बाद राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्या चल रहा है आपके मन में, यहाँ के लोगों की क्या भावना है, किसको वोट करने जा रहे हो? हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे। कांग्रेस को। किन आधार पर आप कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं? विकास के मुद्दे पर, कांग्रेस सरकार ने 5 साल में विकास करवाया है, उसके मुद्दे पे करवाएंगे। अभी जो कांग्रेस की कई योजनाएं हैं जो विधानसभा चुनाव आते ही सरकार ने घोषणाएं की है, हम पीछे काफी क्षेत्रों में जाके आए लेकिन अभी तक वो पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतरी है, क्या लगता है आपको? जो घोषणाएं की है उस पर सरकार अमल कर रही है, विकास कार्य शुरू करवाए हैं और आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हो? मुख्यमंत्री जो भी आलाकमान स्वीकार करेंगे उनको। और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। किसे वोट करने जा रहे हैं? सब एक ही है। आप किसे वोट करोगे? सब कांग्रेस के वोट। कांग्रेस को। आप बताइए किसे वोट करने जा रहे हैं? हम तो भाजपा को। भाजपा को। किन आधार पर आप भाजपा को वोट करने जा रहे हैं? भाजपा का अच्छा स्टैंड है, विकास पहले भी हुआ है, अभी मोदी जी विकास कर रहे हैं, ठीक है ना। कई योजनाएं चल रही है, अच्छी योजना चल रही है और मोदी जी एक ऐसे इस देश को संभाल सकते हैं और भाजपा ने पहले भी यहाँ शासन किया, अच्छा कार्य हुआ है, इसलिए भाजपा को। जो यहाँ की विधानसभा सिवाना विधानसभा है, पिछले 3 चुनाव से यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी विजय होकर विधानसभा में जा रहा है और कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, क्या मूड रहने वाला है? कांग्रेस। कांग्रेस को। किन मुद्दों पर वोट करोगे? ऐसे ही मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। राजू माली। राजू जी, एक बात बताइए, विधानसभा का चुनाव है, अब की बार बहुत ट्रेंड चेंज होने वाला है, जनता के मन में तरह तरह के ख्याल है, तरह तरह के मुद्दे हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है? श्योर बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। किस आधार पर आप बीजेपी के साथ में जा रहे हैं? बीजेपी की है और श्योर जनता त्रस्त गई है, कांग्रेस है, फ्री में रेवड़ियाँ बांट रही है बिना फालतू बिजली के। अभी जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की है, जैसे फ्री मोबाइल दे रहे हैं, फ्री किट दे रहे हैं, क्या लगता है उनके बल पर कांग्रेस सरकार वापस आ जाएगी? तो घोषणा है सर, आपने देखी होगी, मिस्टेक कैसी दी है उन्होंने, फ्री में मोबाइल बांट रहे हैं और वो किसको बांट रहे हैं? 9 से 12 तक की बच्चों को बांट रहे हैं, उनकी पढ़ाई का समय और उनको मोबाइल थमा रहे हैं हाथ में। ये कोई धरातल पर चलने वाली स्कीम नहीं है। जो गवर्नमेंट की जो राजस्थान सरकार की स्कीमें है जैसे मोबाइल की है वो बच्चियों को दे रहे हैं, ये गलत परिपाटी बता रहे हैं कि उनको मोबाइल अभी नहीं देना चाहिए। और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए। नारायण परिहार। नारायण जी, क्या लग रहा है, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, किसे वोट करने जा रहे हो? इस बार 100% वापस रिपीट कांग्रेस सरकार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस सरकार इसलिए रिपीट होगी कि जो इसने घोषणा की है, अशोक जी ने, इतनी सराहनीय घोषणा है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
सर घोषणाएं तो बहुत हुई है, लेकिन हम काफ़ी क्षेत्र का दौरा करके आए हैं। मोबाइल के बारे में कुछ लोगों ने ये भी बताया कि अभी जैसे कि बच्चियों को दे रहे हैं मोबाइल, और भी जिनके पास मोबाइल है ये नहीं बना के दूसरी जैसे सड़कें बना लेते, दूसरी योजना लाते, उसमें पैसा लगाते तो अच्छा होता। और किट के बारे में जो कह रहे हैं आप, लेकिन उसमें मिक्स आ रहे हैं, मिलावट आ रही है, क्या कहोगे? सब हो सकता है, कभी गेहूं की खेती होती है ना साहब, उस गेहूं की खेती में कुछ दाने अगर गड़बड़ हो जाए तो वो खेती गेहूं की होती है, दूसरी बीज की खेती नहीं हो सकती। इसलिए हो सकता है कुछ गड़बड़ होगी किटों में, बाकी नहीं तो ऐसा कोई नहीं है कि वो गड़बड़ दिखी है उन्होंने। राजस्थान विधानसभा में यहाँ सिवाना से 3 चुनाव हो गए, यहाँ भाजपा प्रत्याशी लगातार यहाँ अपनी बढ़त बनाए हुए, क्या लगता है इस बार चेंज होगा? हो सकता है चेंज होगा, नहीं होगा, पर विधायक जरूर चेंज होगा, सीट जरूर चेंज होगी। विधायक आप किसे चुनना पसंद करोगे, जो वर्तमान है या चेंज करना चाहते हो? नहीं, हम तो सुनील परियार को चुनना पसंद करते हैं। सुनील परियार, कांग्रेस? कांग्रेस से। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार जी, क्या लगता है विधानसभा का चुनाव आ रहा है, क्या चल रहा है आपके मन में? विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो हम हमारे यहाँ का स्थानीय व्यक्ति को चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ सुख के अंदर काम आता है। आप वोट किसे करने जा रहे हो? वोट तो अभी टिकट देगा पार्टी, कौन सी पार्टी के फेवर में? जैसे हम तो बीजेपी के बाबूलाल परियार को टिकट दिलाने के पक्ष में हैं। वर्तमान जो कि यहाँ के बीजेपी के विधायक है, उनको रिपीट करना चाहते हो या नया चेहरा लाना चाहते हो? नया चेहरा लाना चाहते हैं। यहाँ से वर्तमान में कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं? दावेदारी तो बहुत लोग करेंगे, उसमें क्या हुआ। सक्षम दावेदारी किसकी है बीजेपी में? हमारे यहाँ समदड़ी से बाबूलाल परियार की है, हम तो ये समझते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी जो बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को ये वोट करने जा रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी यहाँ का स्थानीय होना चाहिए, जो यहाँ से दावेदारी करे। एक नाम आया है बाबूलाल परियार, जो कि यहाँ के पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं और काफ़ी रूप से यहाँ से पिछले 5-10 साल से राजनीति में सक्रिय रूप से भूमिका अपनी निभा रहे हैं और लोगों के साथ में कार्य भी उनके हो रहे हैं। बाबूलाल परियार का नाम ये ले रहे हैं, और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। बताइए किसे वोट करने जा रहे हैं आप? हम तो बीजेपी से ही करेंगे। बीजेपी को किन मुद्दों के आधार पर आप बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं? वो तो उसने एक तो बड़ा सबसे बड़ा 300 धारा 70 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया है और लोगों के काम आ रहा है। किसान निधि योजना के तरफ 2-2 हज़ार रुपये खाते में डाल रहे हैं। तो इसने क्या किया, सिर्फ ऐसो गलत रिवड़िया बांटी, मोबाइल देके तो लोगों की तो लिस्ट आउट करवा ली है। लोगों के घर पे फ़ोन आ रहे हैं, जहाँ लिस्ट आउट नहीं होनी चाहिए फ्री में किट दिए। किट को तो पहले संभालो, उसमें सैंपल भरा जाए तो पता चलेगा कि गवर्नमेंट कितने पैसा खा रही है उसमें अंदर। अभी जैसे जल मिशन का काम किया है तो उसके अंदर कितने पैसे घोटाले होंगे, अभी तो घोटाले हो जाए और उनकी जांच की जाए। अभी सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि फ्री में हम बिजली दे रहे हैं। क्या लगता है उसके आधार पर सरकार वापस आ जाएगी क्या? नहीं, वापस नहीं है। ये तो किसानों पे ऊपर बोझ डाल रहे हैं। यूनिट का पैसे 5 रुपये 6 रुपये आ रहा था, अब 10 रुपये 12 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, अब बोलते हैं केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम फ्री बेचते हैं, लेकिन वो तो लोगों का ही, किसानों का ही पैसा खा रहे हैं। अब क्या यहाँ पे 9 रुपये 10 रुपये सबके यूनिट के 10 रुपये आ रहे हैं, उसमें एक चार्ज लगा रहे हैं 500-600 रुपये वो आ रहा है। तो इस हिसाब से ये वापस आने वाली नहीं है। क्या लगता है इस बार भी लगातार सिवाना विधानसभा में कमल खिल रहा है, क्या इस बार भी लगता है कि वापस कमल खिल जाएगा? नहीं, कमल खिलेगा, लेकिन अब की बार ओबीसी खेला खेलेगा। ओबीसी खेला खेलेगा, ये बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। ओबीसी जो एक राजस्थान में प्रमुख अपना महत्व रखती है वोटों के हिसाब से, जिसका प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। ओबीसी चेहरा यहाँ पर स्थानीय चेहरा होना चाहिए, जिसके आधार पर वापस या कमल खिलाने की तैयारी हो सकती है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। आप बताइए, वोट आ रहे किसे करेंगे आप? कमल के फूल को। कमल के फूल को क्यों, किस आधार पर आप वोट करने जा रहे हैं? कमल का फूल ही है, जो कुछ करता है इस देश में, देश का जो विकास है वो सिर्फ कमल के फूल के आधार पर ही हो रहा है। जो ऊपर है, सेंटर में पार्टी है, यानी प्रधानमंत्री है, वो उसका है जो बड़ा विचार है, पूरे है जो विश्व को है जो। यहाँ से सिवाना से प्रत्याशी कौन होना चाहिए बीजेपी का? सिवाना का प्रत्याशी तो जो कम आएगा वो ही होगा। आपके मन में क्या, कौन होना चाहिए? जो हमारे मन में तो यही है कि वो जो निशान फूल का लेकर आएगा उसके साथ में। कमल का निशान, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो कमल का निशान लेकर आएगा उसके साथ में हम वोट करने जा रहे हैं। कई मुद्दे हैं इस क्षेत्र के जो अभी तक अधूरे हैं, और जो राज्य सरकार की योजना है केवल वो दिखावा घोषित हो रही है, थोती योजना है, ये भी बता रहे हैं। काफ़ी मुद्दों के आधार पर यह जनता अपनी राय बता रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सिवाना में क्या होने वाला है। और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए। रामेश्वर राजपुरोहित।
रामेश्वर जी, विधानसभा का चुनाव अभी आने वाला है। किन मुद्दों के आधार पर और मन में क्या है, किसे वोट करने जा रहे हो? अब तो मोदी है, बाकी तो कोई सफेल है। मोदी ऑल। किन मुद्दों के आधार पर क्या लगता है आपको? एक ये है कि देश जिंदा है तो हम जिंदा है और देश ही फैल हो जाएगा। अब कल की बात है, आप देखा वो साउथ वाला क्या बोल रहा है। अब ऐसी स्थितियां बोलेगी और राहुल गांधी वापस कुछ बोला भी नहीं। मैं कांग्रेस ही था, 40 साल से कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस को अच्छी तरह से देख लिया। अब उन्होंने धीरे धीरे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी, देश के ही वो खिलाफ है साले। इसलिए हम बीजेपी के साथ में और मोदी के साथ में। या सिवाना से स्थानीय प्रत्याशी कौन होना चाहिए अभी? क्या अच्छा आएगा उसके साथ में, क्या लग रहा है? कोई भी आए, अभी तो लगने का तो कोई नहीं कह सकते, क्योंकि कौन कौन दावेदार हो सकते हैं? दावेदार तो अब 2-3 आदमी है, पर जो भी आएगा उनके साथ है। ये स्थानीय कोई न्यूज भी आदमी आए, यहाँ बता रहे हैं, राष्ट्र हित का मुद्दा सर्वोपरि रहने वाला है। हम केवल मोदी के चेहरे को ऊपर वोट करने जा रहे हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। अपना नाम बताइए। लक्ष्मण प्रजापत। लक्ष्मण जी, क्या लगता है विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या होने वाला है? बहुत बढ़िया होगा, सुना होंगे, बढ़िया होगा। किसे वोट करोगे? वोट तो सर कैंडिडेट तो कोई भी चुना जाएगा, उसके बाद वोट करेंगे। लगता क्या है आपकी बार नया कैंडिडेट आएगा? कौन आएगा? कैंडिडेट तो बहुत से उतर रहे हैं मार्केट में, देखो क्या होता है। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो देखो, जो भी सेहरा खुलेगा उसके आधार पे वोट देंगे। नाम और भी आ रहा है, बाबूलाल परियार, क्या लगता है? सब अच्छे हैं, जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं सब अच्छे ही आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं अपने हिसाब से वोट देंगे। वोट अपना अमूल्य होता है, वो एक अपने हिसाब से दिया जाता है। कौन बंदा कैसा है, क्या है, उसको देख के वोट देंगे। आप बताइए, किसे वोट करने जा रहे हैं? वोट तो बीजेपी के लिए, लेकिन फिलहाल राजस्थान के अंदर जो भी योजना वगैरह है, जो कांग्रेस सरकार है, जिसे हम एक शॉर्टकट शब्द में कहना चाहें तो ये गहलोत सरकार है। और इन्होंने राजस्थान के अंदर बहुत ऐसी योजनाएं की है जो सराहनीय है। जो लोग बोलते हैं कि जो मोबाइल लड़कियों को नहीं देने चाहिए, लेकिन मोबाइल आने वाले फ्यूचर में ऑनलाइन होगा। अगर अभी से ट्रेनिंग नहीं होगी तो लड़कियों को और लड़कों को कैसे पता चलेगा ऑनलाइन चीज़ क्या है? ठीक है। और स्टेट में गहलोत सरकार होनी चाहिए और सेंटर में मोदी सरकार। स्टेट में यहाँ पे कांग्रेस और केंद्र में मोदी सरकार। कई मुद्दे हैं जो स्थानीय निवासियों ने हमें बताया। इन मुद्दों के आधार पर आने वाले विधानसभा चुनाव से यहाँ से उनका चेहरा ये चुनकर भेजेंगे। स्टार साइन जयपुर, राजस्थान।